तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसने कि इसी टाइम के अराउंड पिछले साल मेरे चैनल को एक ऐसा बूस्ट दिया था कि ये चैनल 1-2 हज़ार से सीधे 20-30 हज़ार पे पहुंच गया था कुछ हफ्तों में। मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर्स की, जिसकी कि ऑलमोस्ट सारी वीडियोस मेरे चैनल पे 100K से ऊपर है और 2 वीडियोस तो मिलियंस भी पार कर चुकी हैं। अब पिछले साल मैंने फाइट्स तो सारी की सारी कवर कर ली थी, तुम चेकआउट भी कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा ग्यूमी की बैक स्टोरी एंड क्यों इसको स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा बोला जाता है एंड आखिर इसका एंड हुआ कैसे, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार ग्यूमी की लाइफ की स्टार्टिंग ही काफी ज्यादा मुश्किलों से होती है। बंदा पैदाइशी ब्लाइंड था और कुछ टाइम बाद यानी थोड़े सालों बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो इसी बीच वो अपने पेरेंट्स को भी खो देता है। अब इसके पीछे एग्जैक्टली डीमंस का हाथ था या फिर किसी और सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो मर जाते हैं, ये तो हमें एक्सप्लेन नहीं करा जाता, लेकिन बंदा अपनी टीनेज में कुछ और अनाथों के साथ एक टेंपल में रहा करता था एंड ऑब्वियसली ग्यूमी इन सबों में सबसे बड़ा था और इन सारे बच्चों को ही अपनी फैमिली माना करता था क्योंकि ये सब भी अनाथ थे और वो चाहता था कि उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहे क्योंकि उसे अपनी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं थी। भले ही वो ब्लाइंड था, वो अपने माँ बाप को भी खो चुका था, लेकिन स्टिल वो अपनी लाइफ में खुश था। एंड तभी सिर्फ एक रात ने उसकी पूरी की पूरी दुनिया बदल दी क्योंकि उस रात उसी के टेंपल का एक बच्चा टेंपल के रूल्स को डिसोबे करता है और रात में घूमने निकल जाता है बाहर। एंड होना क्या था, उसका एनकाउंटर होता है एक डीमन से। और भले ही ये सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन इसने खुद को बचाने के लिए डीमन के साथ ही एक सौदा कर लिया, क्योंकि ये था कि अगर वो डीमन उसे अभी छोड़ देता है तो वो बाकी बहुत सारे बच्चों की लोकेशन बता सकता है उसे और उनको आराम से वो खा सकता है। और ये बच्चा सिर्फ यही नहीं रुकता, वो उस डीमन की लिटरली मदद भी करता है क्योंकि ग्यूमी अपने टेंपल को प्रोटेक्ट करने के लिए विस्टीरिया फ्लावर्स को जलाया करता था सो दैट डीमंस उसके टेंपल के आसपास भी ना भटके और उसके साथ के बच्चे जिनको वो अपनी फैमिली माना करता था वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। बट अगेन उसी बच्चे ने उन विस्टीरिया फ्लावर को बुझा दिया और डीमन एंटर कर जाता है टेंपल में और ऐसा होते ही 4 बच्चे तुरंत मारे जाते हैं और बाकी के 4 बच्चों को ग्यूमी प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करता है, उनसे कहता भी है कि दूर मत भागो, एक जगह रहो सो डेट वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। बट उन 4 में से 3 बच्चे ग्यूमी की एक नहीं सुनते और क्योंकि ग्यूमी अपने लाइफ के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही ज्यादा पतला, बहुत ही ज्यादा वीक एंड ऑन दी टॉप ऑफ दैट अंधा भी था, तो ग्यूमी को लगता है कि उसके इन्हीं सारे रीजंस की वजह से वो बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि ग्यूमी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें इस वीडियो में आगे पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि 4 में से बच्चे कुछ 3 बच्चे भागते हैं इधर उधर एंड रही बात एक बच्चे की, वो ग्यूमी के पास रुक जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, सबसे छोटी भी थी ना उन सारे बच्चों में, वो तो काफी ज्यादा घबरा गई थी वो, तो इसी वजह से वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है और बाकी के 3 बच्चे जो कि इधर उधर भाग रहे थे मारे जाते हैं। भले ही ग्यूमी को कोई भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि उसे एक बच्ची को जो कि उसके पास है और उसे वो अपनी फैमिली मानता है, उसे बचाना ही बचाना है। तो वो उस डीमन को पकड़कर लगातार पंच पे पंच मारे जा रहा होता है और पता है कब तक करता है वो, सुबह होने तक, जब तक सूरज नहीं हो गया था और वो डीमन अपने आप डिसअपियर नहीं हो जाता। और क्योंकि ग्यूमी ने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अपनी फिस्ट का यूज किसी को मारने के लिए किया था, तो इसी इंसिडेंट के थ्रू उसे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट बंदा खुद डर जाता है अपनी पावर से क्योंकि उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर सकता है, क्योंकि यार वो दुबला पतला सा तो था ही और साथ ही साथ अंधा भी था, तो क्या ही एक्सपेक्ट करता खुद से। लेकिन ग्यूमी का ये नाइटमेयर यहीं पे खत्म नहीं होता क्योंकि जब वो सायो को, यानी वो एक बच्ची जो बची थी सबसे छोटी वाली, उसको बचा लेता है उस डीमन से, तो लोग उस टेंपल में पहुंचते हैं और जब सायो से यानी उसी बच्ची से पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये इतनी सारी लाशें कैसे पड़ी हैं, तो सायो के वर्ड्स ये होते हैं, दैट मेंसा मॉन्स्टर, ही किल्ड देम, ही किल्ड एवरीवन। अब ऑब्वियसली अगर तुम इन लाइंस को 2 बार ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हो सकता है सायो डीमन की बात कर रही हो, लेकिन यार ग्यूमी की किस्मत तो देखो, वो डीमन सन की प्रेजेंस में वैनिश हो गया था, उसकी बॉडी कुछ भी नहीं दिखती है लोगों को, तो सारा इंजाम ग्यूमी पे लग जाता है। अब ऐसा नहीं था ग्यूमी को नहीं पता था, उसे अंदाजा था कि सायो क्या कहना चाह रही है, लेकिन दूसरे लोगों को तो नहीं था ना। और ऊपर से सायो सिर्फ 4 साल की थी, कंफ्यूज्ड थी काफी ज्यादा, तो ग्यूमी उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बाकी लोगों ने उसकी बात मान ली और ग्यूमी को जेल में डाल दिया गया एज अ मर्डरर। और इसी इंसिडेंट के बाद से ग्यूमी को बच्चे कुछ खास पसंद नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें वो हेट करता है, कभी भी बचाएगा नहीं, लेकिन उसका ये मानना है कि बच्चे काफी ज्यादा सीधे होते हैं, उनकी सारी बातों पे विश्वास करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा। लेकिन फॉर्चुनेटली हीरो हंटर का बॉस वहाँ पे पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, I mean, उस जेल से बाहर निकाल लेता है। एंड दैट्स व्हाई ग्यूमी तो ये तक मानता है कि अगर वो बॉस वहाँ पे नहीं पहुंचता तो आज उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया होता और वो कभी भी
डीमन स्लेयर बन ही नहीं पाता। इसके बाद बंदा डीमन स्लेयर बनता है और डीमन स्लेयर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर्स यानी हर्षराज की पोस्ट भी हासिल करता है विद यूजिंग स्टोन ब्रीदिंग। और भले ही हमें ग्यूमी के सबसे कम सीन्स दिखाए जाते हैं अगर सारे हर्षराज से हम कंपेयर करें, बट स्टिल तुम जितनी भी वीडियोस उठा के देख लो यूट्यूब पे, सबसे स्ट्रॉन्ग हर्षराज सारे लोग ग्यूमी को ही मानते हैं। अब ऐसा क्यों है? तुम ये दोनों वीडियोस में होने वाली फाइट्स को देखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन अगर ऊपर से बताऊं तुम्हें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा ब्लाइंड है लेकिन स्टिल एक हर्षराज बन चुका है। और हर्षराज कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तुमने गियू को देख के और रेनगोकू की फाइट देख के समझ ही लिया होगा। लेकिन स्टिल जब इस वीडियो में ग्यूमी का एनकाउंटर अपर मून फर्स्ट से होता है तो सबसे पहला ग्यूमी ही था जिसने की अपर मून फर्स्ट को शॉक किया था, सरप्राइज किया था अपनी एबिलिटीज शो करके। और जो ये हर्षराज ट्रेनिंग आर्क चल रहा है ना फिलहाल, इसके 2 एपिसोड देख के ही तुम समझ गए होगे कि ग्यूमी की प्रेजेंस कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिटरली बाकी सारे हर्षराज की फटती है उससे, सानेमे की भी। ऊपर से इसी हर्षराज ट्रेनिंग आर्क में जब ग्यूमी की ट्रेनिंग होती है तो उसी में हमें ये भी बताया जाता है, काफी सारे डीमन स्लेयर्स का ये मानना है दैट ग्यूमी हैज ऑलरेडी अचीव्ड डीमन स्लेयर मार्क, जिसकी की ये पूरी ट्रेनिंग चल रही थी। और मानो या मत मानो, तांजीरो को एडवाइस देने वाला गेन्या था कि कैसे बर्थ मार्क डीमन स्लेयर मार्क अपीयर हो सकता है। और उसने जो एडवाइस दी थी ना वो भी ग्यूमी की ही एडवाइस थी, क्योंकि गेन्या ने ग्यूमी के अंडर में ट्रेनिंग कर रखी है पहले, और ग्यूमी ने पहले से ही डीमन स्लेयर मार्क अचीव कर रखा था। इसका प्रूफ ये भी था कि जब तांजीरो डीमन स्लेयर मार्क का यूज करके वो बहुत बड़ी चट्टान को खिसकाता है तो वो डिहाइड्रेट करने लगता है, बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहा होता। एंड किसी को भी अंदाजा नहीं था कि तांजीरो को क्या हो रहा है, उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। बट गेस व्हाट, किसे अंदाजा था? ग्यूमी को। और इसलिए वो तांजीरो पे तुरंत ही पानी फेंक देता है सो दैट वो डिहाइड्रेशन से ही ना मर जाए। और पता है सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट मुझे ग्यूमी की क्या लगती है? वो है उसका सी थ्रू वर्ल्ड अचीव कर लेना। क्योंकि यार सी थ्रू वर्ल्ड में सी का जो मीनिंग है वो देखना ही तो होता है, लेकिन ये बंदा ब्लाइंड होते हुए भी जस्ट लाइक अदर हर्षराज एंड तांजीरो सी थ्रू वर्ल्ड का यूज कर सकता था, जबकि उसके पास आंखें ही नहीं है। और जब तुम इन दोनों वीडियोस में हुई फाइट्स को देखोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ग्यूमी का सी थ्रू वर्ल्ड को यूज करना ही बहुत बड़ा पॉइंट था इन दोनों फाइट्स में जीत का। हाँ, मुजान वाली फाइट में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ पाता है, लेकिन अपर मून फर्स्ट को हारने में बहुत बड़ा हाथ था सी थ्रू वर्ल्ड का, स्पेशली ग्यूमी के सी थ्रू वर्ल्ड यूज करने का। क्योंकि इसी के बाद ग्यूमी और बाकी सारे डीमन स्लेयर्स अपर मून फर्स्ट को ओवर पावर कर पाते। और जब ग्यूमी अपर मून फर्स्ट को हरा के मुजान वाली फाइट में एंटर करता है ना, तो मुजान ये नहीं देखता कि कितनों ने मिलके कोकोशिबो को हराया, यानी अपर मून फर्स्ट को हराया। उसका मानना तो यही था कि ग्यूमी ने ही कोकोशिबो को हराया है। अब मुजान खुद ही ये सोच रहा है तो ये बात पूरी तरह गलत तो होगी नहीं। लेकिन पता है बात गलत कौन सी है? तुम लोगों का इस वीडियो पर लाइक नहीं करना, इसलिए जल्दी से लाइक कर दो अगर और भी हर्षराज पे वीडियोस चाहते हो तो। और अगर वापस वीडियो पे आए तो एक और ऐसी चीज थी जो कि ग्यूमी ने अचीव कर रखी है बट और कोई भी हर्षराज ये अचीव नहीं कर पाया, वो है सरपासिंग दी एज लिमिट। क्योंकि जितने भी लोग डीमन स्लेयर मार्क अचीव कर पाते हैं वो एक स्पेसिफिक एज लिमिट से ऊपर नहीं जी पाते, जो कि थी 25। लेकिन ग्यूमी 27 साल की उम्र में अपर मून फर्स्ट और मुजान को फाइट दे रहा है। दैट्स व्हाई कोकोशिबो बोलता भी है कि हो सकता है तुम इसी रात मरो, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस एज लिमिट को सरपास कर चुके हो। लेकिन पता है एक और बंदा था जो कि इस लिमिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका था, एंड वो कौन था? आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ऑब्वियसली योरीजी था। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों वीडियोस में बहुत तगड़ी फाइट देता है ग्यूमी अपर मून फर्स्ट को और मुजान को, बट एट द एंड ऑफ दिस होल फाइट कुछ ही हर्षराज जिंदा रह पाते हैं एंड ग्यूमी उनमें नहीं था। बट अगेन ग्यूमी इन दोनों ही फाइट्स में मुजान और कोकोशिबो को ये मानने पे मजबूर कर देता है कि वो एक अलग ही लेवल पे है, उसकी जो बॉडी है वो अपनी लिमिट्स पे है। मतलब एक ह्यूमन कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है ग्यूमी। और ये चीज कोकोशिबो खुद बोलता है और सरप्राइज भी होता है, क्योंकि पिछले 300 सालों में उसने किसी भी एक डीमन स्लेयर को या फिर किसी भी बंदे को इतनी ज्यादा परफेक्ट और रिफाइंड बॉडी के साथ नहीं देखा। अब इसकी तो लाट टपकने लगी ग्यूमी की बॉडी देख। एंड ग्यूमी जब मरता है ना तो बंदा हंसते हंसते मरता है, क्योंकि एट द एंड हमें ये भी शो करा जाता है उन्हीं चिल्ड्रंस के थ्रू जिनके के साथ ग्यूमी रहा करता था। पता नहीं सम काइंड ऑफ कनेक्शन दिखाया जाता है दूसरे वर्ल्ड से जहाँ पर कि मरे हुए लोग जाते हैं, उसी वर्ल्ड से समहाउ बच्चे दिखाए जाते हैं और वो ये बताते हैं कि वो ग्यूमी को छोड़ के भागे नहीं थे उस इंसिडेंट में, बल्कि वो ग्यूमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा ग्यूमी ब्लाइंड है तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ग्यूमी को बचाना। मतलब समझ रहे हो, ग्यूमी पूरी लाइफ जिस चीज को नहीं समझ पाया कि चिल्ड्रंस कैसे होते हैं क्या होते हैं, वो एंड आते आते समझ जाता है, रियलाइज कर जाता है कि वो कितना गलत था। एंड दैट्स व्हाई बंदे की मोस्ट सेटिस्फाइंग डेथ होती है। सही में यार कैरेक्टर का एंड या फिर बोलूं विलेन का भी एंड कैसे करना है डीमन स्लेयर से सीखे कोई। एंड दैट्स इट।
वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टारगेट रखते हैं 10 के लाइक्स का। अगर 10 के लाइक्स पूरे होते हैं तो एक और हशीरा पे वीडियो आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।